बच्चे दो ही अच्छे? नहीं, बच्चे कम ही अच्छे हैं। कम ही दो हो जाए, 3 हो जाए बस। अच्छा। हाँ जी। मनसूबाबंदी, खानदानी मनसूबाबंदी कैसी लगती है? सही चीज़, अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ है, अच्छी। अच्छा जी। आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, जितना ज़्यादा आबादी होगी उतना रोज़गार। पाकिस्तान ये हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह मतलब उनको ट्रीट, किस तरह उनकी सिक्योरिटी, किस तरह उनके वसाइल को प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं। बाकी ये जो है इस्लामी व्यू ऑफ पॉइंट से ये है जितना बच्चे होंगे उतना ज़्यादा अच्छे होंगे। और इन सब का माहौल पर क्या असर पड़ रहा है? आबादी की वजह से सर नहीं, मेरे ख्याल में नहीं सर, माहौल पर कोई असर नहीं है सर। और दूसरी तरफ ये है किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर। कुछ महीने पहले ही ये साहब एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जहां पर नॉर्थ कोरिया की खवातीन रिवायती ड्रेसेस में मौजूद थे। खिताब करते हुए किम जोंग उन रोने लगे और अपनी खवातीन से गिला करने लगे कि नॉर्थ कोरिया की खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रही। सुनने को तो बहुत अजीब बात लगती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का दुश्मन मुल्क और हमसाया मुल्क साउथ कोरिया में भी ये मसला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और साउथ कोरिया दुनिया के कम तरीन बर्थ रेट वाला मुल्क बन चुका है। यानी कि एक नॉर्मल खातून अपनी पूरी जिंदगी में जितने बच्चे पैदा कर सकती है वो तादाद साउथ कोरिया में 0.81 है, यानी कि एक पूरा बच्चा भी नहीं। फिर रिसेंटली इटली से एक खबर आई कि 3 महीने हो गए हैं और इटली में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। इटली की आबादी करोड़ों में है और एक भी बच्चे का पैदा ना होना अलार्मिंग तो था। सिर्फ साउथ कोरिया और इटली नहीं बल्कि चीन, जापान, रूस और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी ये मसला बहुत हद तक बढ़ चुका है और वहाँ पर औरतें बच्चे पैदा नहीं कर रही। इन ममालिक की हुकूमतें अपने लोगों को पैसे दे रही हैं कि वो बच्चे पैदा करें, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में तलकीन की जा रही है कि कम बच्चे पैदा करो। अब आप कहेंगे कि क्या मैं एंटी फैमिली प्लानिंग? मैं नहीं चाहता कि ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, बात थोड़ी सी मुश्किल है, समझाता हूँ। लेकिन हम बरे-आज़म एशिया और बरे-आज़म यूरोप के 2 मुल्कों की मिसाल लेंगे ताकि बात को आसानी से समझ सके। ये 2 मुल्क इटली और साउथ कोरिया, क्योंकि यहाँ पर ये सूरत हाल काफी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और रीजंस बहुत अजीब है। मसलन साउथ कोरिया में इतनी कम शरह पैदाइश की वजह खवातीन की तालीम को कहा जाता है। यानी जितनी खवातीन पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं उतना ही उनमें बच्चे कम पैदा करने का रुझान बढ़ रहा है। और ये मैं कोई भड़ास नहीं निकाल रहा और ना ही मुझे माजी में कोई दुख मिला है। जनूबी कोरिया में खवातीन की तालीम का रुझान बहुत ज्यादा है। 25 से 34 साल की उम्र के दरमियान 76% खवातीन ने सिर्फ 2020 में यूनिवर्सिटी लेवल तक तालीम हासिल की, जबकि 64% कोरियन मर्दों ने सेम लेवल तक तालीम हासिल की। ये तनासुब दुनिया में किसी भी मुल्क से ज्यादा है और साउथ कोरिया में ये तनासुब खवातीन की जरखेजी यानी फर्टिलिटी रेट पर बहुत गहरा असर डाल रहा है। अब आप फिर ये सवाल करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है? इसके लिए हमें 1960 में जाना पड़ेगा। 1960 में जनूबी कोरिया की हुकूमत ने ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए। अबॉर्शन और एंटी प्रेगनेंसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया गया और बच्चे दो ही अच्छे जैसे इनिशिएटिव शुरू किए गए, जिसकी वजह से 1960 के दरमियान जनूबी कोरिया की शरह पैदाइश बहुत तेजी से कम हुई। पहले औसतन हर जनूबी कोरियन औरत का बच्चे पैदा करने का रेट 6.1 था, जो कि 15 सालों में कम होकर 1.7 बच्चे पर आ गया। आला तालीम हासिल करने का रुझान भी कोरियन औरतों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। आला तालीम का हसूल कोरियन खवातीन को करियर ओरिएंटेड बना रहा था, यानी अब खवातीन अपने प्रोफेशनल करियर पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, जिसकी वजह से बच्चे पैदा करने की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। यानी 1960 से 64 के दरमियान अगर खवातीन 26 साल की उम्र में मां बन जाती थी तो 1980 से 84 के दरमियान ये उम्र 29 साल तक पहुंच गई, यानी कि पहले से 3 साल ज्यादा। ये हैरत की बात नहीं है, क्योंकि कम तालीम हासिल करने वाली खवातीन जल्द सेटल हो जाती हैं, जबकि आला तालीम हासिल करने वाली खवातीन रोजगार और मुमकिन आमदनी को बेहतर बनाने के लिए मौकों का इंतजार करती हैं। इसके अलावा बच्चे पैदा करके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए भी अच्छी आमदनी की जरूरत होती है। इसीलिए ये खवातीन देर से शादी करने और इवेंचुअली लेट बर्थ को तरजीह देती हैं। और यही वजह है कि काफी सालों से साउथ कोरिया में खवातीन का बर्थ रेट लो से लोअर की तरफ जा रहा है। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि खवातीन की तालीम सिर्फ एक रीजन कैसे हो सकती है कम बच्चों की, तो क्योंकि यूरोप में भी बर्थ रेट बहुत तेजी से गिर रहा है। तो इटली की सूरत हाल पर न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल पर मेरी नजर पड़ी। इस आर्टिकल में इटली के वीरान देहातों का जिक्र था, जहां पर 3 से 4 हजार लोगों के लिए मौजूद देहातों में 150 से 1600 अफराद रह रहे थे और ये तादाद मजीद कम होती जा रही थी। इन्हीं कस्बों में से एक कस्बा लाबियानो नाम का था, जिसका मेयर 2002 से औरतों को बच्चे पैदा करने पर हजारों यूरोज इनाम दे रहा है। मुआवजा मिलने पर इस गांव की सूरत हाल तो बेहतर हुई है, लेकिन ओवरऑल इटली में बर्थ रेट गंभीर हद तक गिर चुका है। आई डोंट नो कि आपने ये खबर सुनी थी या नहीं, लेकिन 2023 में सोशल मीडिया पर एक खबर आम हुई थी कि इटली में पिछले 3 महीनों में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। करोड़ों के मुल्क में एक भी बच्चा पैदा ना होना थोड़ी सी शेडी खबर थी। बाद में इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इस खबर की तरदीद की और इसे झूठा कहा, लेकिन इस खबर का आम होना यह जाहिर करता है कि इटली में सूरत हाल कितनी खराब है। इटली जनूबी कोरिया से बेहतर रहा है, क्योंकि इटली में 2022 में ये बर्थ रेट 1.24 पर वुमेन था, लेकिन 2023 में ये गिरकर 1.22 पर वुमेन हो गया। और यूरोपियन पॉपुलेशन स्टडीज इंस्टीट्यूशंस के मुताबिक ये रेट मजीद कम होगा। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि इटालियंस आर गोइंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन, यानी इटली एज अ मुल्क शायद रहे लेकिन इटालियंस नहीं रहेंगे। खैर ये तो अंदाजे हैं, लेकिन यूरोप
यूरोप में ऐसा हो क्यों रहा है, वहाँ तो सब कुछ है। इस बात को एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर की आबादी को रिप्लेस करने के लिए औसतन 2.1 बच्चे पैदा होने जरूरी हैं। यानी ऑन एवरेज हर औरत अगर 2 बच्चे कम से कम पैदा करे तो इंसानियत फल फूल सकती है। अगर ऐसा ना हुआ तो आबादी गिरती जाएगी। इसे रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। यूरोप में इस रिप्लेसमेंट रेट को लेकर बहुत ज्यादा बहसों मुबाहिसे हो रहे हैं। 1972 में अगर औसतन 6.1 बच्चे पर वुमन पैदा हुए थे तो ये औसत अब 2.9 रह गई है। और ये औसत भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और बरआज़म अफ्रीका के कुछ ममालिक ने बरकरार रखी हुई है। यूरोप में ये बहुत हद तक गिर चुकी है। 1963 में यूरोपियन दुनिया की आबादी का 12.5% थे। इंटरनेशनल इदारों के मुताबिक यूरोपी 2050 तक में भी दुनिया का 5% रह जाए। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। इटली समेत यूरोप के दीगर ममालिक भी खवातीन की तालीम को इस लो बर्थ रेट की वजह समझते थे, लेकिन मजीद तहकीक से ये बात पता चली कि खवातीन की तालीम रीजन नहीं है लो बर्थ रेट की, बल्कि गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज इस लो बर्थ रेट की वजह है। लेट मी एक्सप्लेन। जब यूरोप में दूसरे ममालिक की पॉलिसियों पर गौर किया जाए तो नॉर्वे में नौमौलूद बच्चों की केयर, हामला खवातीन के लिए मुख्तस मैटरनिटी लीव्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग वो मेजर फैक्टर्स थे जो नॉर्वे का फर्टिलिटी रेट अपनी जगह पर कायम रखे हुए थे। और कुछ सालों में तो बर्थ रेट में इजाफा भी देखा गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फैक्टर्स थे। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में खवातीन खुद चूज करती हैं कि वो बच्चे पैदा ना करें, और इसकी वजह वो डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म के बाद मिलने वाली शख्सी आजादी को बताती है। यानी फेमिनिज्म ने भी इसमें अपना थोड़ा सा रोल अदा किया है। लेकिन नेदरलैंड में काम करने वाली खवातीन का फर्टिलिटी रेट घर में रहने वाली खवातीन से बहुत ज्यादा था। सो आखिर क्या चीज है जो डिसाइड करती है कि खवातीन का फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा या कम? अगर हम नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखें तो हमें समझ आती है कि ये मुल्क क्योंकि खवातीन के लिए समाजी बहबूद और तरक्की के मौके फराहम करते हैं, इसीलिए वहाँ पे फर्टिलिटी रेट पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था। इन ममालिक में खवातीन को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि वो वर्क लाइफ बैलेंस बरकरार रखें। खवातीन के साथ साथ मर्दों को भी उतनी ही लीव्स और इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि वो घर में उतना ही हाथ बटा सकें जितना कि खवातीन बटाती हैं। जबकि इटली और यूनान जैसे ममालिक काम करने वाली खवातीन के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा देते हैं। मसलन पिछले साल इटली में एक हॉलीडे का ऐलान किया गया और एक कैंपेन चलाई गई कि लोग बच्चे ज्यादा पैदा करें। उसी दिन पूरे मुल्क में एहतजाज हुए। रीजन ये थी कि इटली की गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के दौरान ऐसे रूल्स रखती है जिनमें खवातीन से पेशगी रेजिग्नेशन लेटर लिखवा दिए जाते हैं ताकि अगर कोई खातून हामला हो तो प्राइवेट कंपनीज उसे जॉब से निकाल सकें। यही वजह थी कि बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग, शहरों में इन्फ्लेशन और महंगी हाउसिंग इन खवातीन को बच्चे पैदा ना करने पर मजबूर करती है। और यही सेम मसला कोरिया में भी है। कोरिया में नए घर, बच्चों की तालीम और तरबियत और रिहाइश बहुत महंगी है। और वंस यू गेट एजुकेशन तो आप इन चीजों के बारे में ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे मुल्कों में लाइक इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। हालांकि यहाँ पर तो रिसोर्सेज भी नहीं है। रीजन यहाँ पर खवातीन का तालीमी म्यार भी बहुत बुरा है। इंडिया का अगर तालीमी म्यार पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कदरे बेहतर है तो वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है। अफगानिस्तान में बर्थ रेट 4.18 पर वुमेन जो कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में 3.47 पर वुमेन और इंडिया में 2.03 पर वुमेन जो कि दुनिया के रिप्लेसमेंट रेट के करीब है या थोड़ा सा ज्यादा है। इन सब मुल्कों में एक चीज कॉमन है, यहाँ पर खवातीन तालीम याफ्ता नहीं या फिर दे फेस डिस्क्रिमिनेशन। ओवर पॉपुलेशन तो एक मिथ है, इसका मुझे 100% यकीन है। लेकिन अगर बच्चे खवातीन पर जुल्म करके पैदा करने हैं तो बेहतर ये गुनाह ना किया जाए। इसके अलावा अगर हुकूमती लेवल पर पॉलिसियां चेंज करने पर जोर ज्यादा दिया जाए और मसावी और बेहतर मुआशरे की तश्कील की तरफ कदम बढ़ाया जाए तो इंसानियत का मुस्तकबिल वैसे ही रोशन होगा। सो इट्स नॉट फेमिनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो बर्थ रेट, इट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज। अल्लाह हाफिज।